नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चाँद की तरफ उंगली दिखाकर चाँद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चाँद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है? ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्कुल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने ज़बान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कह दिया हूँ और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पे अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम
کو پوری نہ کر سکے اسے کفارہ دینا پڑتا ہے, اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے. ہوپ that answers the question, brother. Name is Keith Silvera, and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something, that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English, I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. میں انگریزی میں بات اور فلوئنٹلی کر سکتا ہوں, لیکن بھائی صاحب نے انگریزی میں سوال کیا, لیکن مجھے کہا کہ اردو میں جواب دے, اسی لیے میں ان کا آبھاری ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا میں سوال پہلا ترجمہ کروں گا, اور میں ہمیشہ کرتا ہوں. بھائی صاحب نے پوچھا کہ وہ ایک کرسچن ہیں, اور کرسچینٹی میں بائبل ایک کتاب ہے خدا کی طرف سے, لیکن اور امپورٹنس دیا جاتا ہے چرچ کو. جس طریقے سے چرچ بائبل کی تفسیر کرتی ہے اس طریقے سے کرسچن مانتے. کرسچن ڈائریکٹ بائبل کو نہیں پڑھتے, ڈائریکٹ پڑھتے, لیکن جس طریقے سے چرچ اسے سمجھاتی ہے اس طریقے سے اس کو سمجھتے. مثال کے طور پہ پہلے آپ کو چرچ میں جانا چاہتا تھا سنڈے کو, آج کیونکہ سنڈے کو کم لوگ آ رہے, چرچ نے کہا کہ اب سیٹرڈے کو بھی چل جائیں گا. چرچ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چرچ کو کیا اتھارٹی ہے کہ خدا کے کلام کو بدلے؟ اسی لیے یہ صرف کرسچینٹی میں نہیں, اکثر مذاہب میں اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب ہے, وہی لوگ برہمن کہتے آپ وید کو مت پڑھو, وید کو میں پڑھوں گا. آپ جو ہم کہتے مانو, تو وہ کیا کہتے, شودرا, شتریا, ویشیا, آپ وید مت پڑھو, ہم پڑھیں گے برہمن لوگ. آپ شتریا ہے, آپ جا کے جنگ کرو. آپ ویشیا ہے, آپ جا کے دھندا کرو, تجارت کرو. آپ شودرا ہے, آپ ہمارے کام کرو. آپ اگر اچھے کام کریں گے, اچھے سے ہماری خدمت کریں گے, اگلے جنم میں آپ اچھے بنیں گے. ابھی اگلا جنم ہے کہنے بعد میں باندھو, اس جنم میں تو ان کو مل گیا ہے نا. آپ اگر وید پڑھیں گے تو گناہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ برہمن. وید میں تو نہیں لکھا ہے, آپ سمجھ رہے کیوں؟ تو لوگ کو وید سے دور رکھ رہے. خدا کا کلام ہر انسان کے لیے, کیوں لوگ کو دور کر رہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے, آپ ہندو کو سنسکرت سکھاؤ. وید سمجھیں گے تو جس طریقے سے کرنل صاحب کہہ رہے تھے نفرت دور ہوئیں گی. اسی طریقے سے چرچ بھی یہ چیز کرتی ہے کہ ہم انٹرپریٹ کریں گے. چرچ ابھی ہے, بائبل کب آئی؟ 1000 سال پہلے. But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So I mean, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is the book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is the book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who's your creator, the God or church? کون آپ کا خالق ہے, خدا یا چرچ؟ کون خالق ہے آپ کا؟ آپ کا بنانے والا. Who's your creator? God. تو آپ گاڈ کی بات مانیں گے, چرچ کی بات مانیں گے؟ ہاں یہ کہہ سکتے اگر کوئی بائبل کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے تو یہ کہیے ٹھیک ہے, اس کا ثبوت یہ ہے, آپ جائیے ٹرانسلیشن کے پاس. نہیں آپ پڑھ نہیں سکتے, یہ بولنا غلط ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, چاہے وید یا بائبل ہو یا قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ قمر میں چیپٹر نمبر 54 ورس نمبر 22, ورس نمبر 32, ورس نمبر 40 اور
वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए। लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं। अगर कुछ चीज़ में इख्तिलाफ है तो उस चीज़ के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 + 2 4 और चर्च कहते हैं 2 + 2 5, तो आप किस में मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अब किस में मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है। तो अब किसकी बात मानेंगे? अगर मैं बाइबल को मिस इंटरप्रेट करता हूं बताइए, जाकिर आप गलत है। बाइबल में ये हवाला दीजिए, मैथ्यू में, ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर्स से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल पे आपके आता हूं हदीस के बारे में। So no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 कोरिन्थियन में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिन्थियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिन्थियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिन्थियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने या ईसा अलैहिस्सलाम में माने? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिन्थियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिन्थियन में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो कि सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का, टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ़ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया है जो वक्त नहीं कहने के लिए। तो हदीस में भी क्राइटेरिया है सही या गलत, और उसके एक साइंस है। खाली ने ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस है जिससे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है। तो ये जो स्कॉलर जो जाते हैं वो ज़ईफ़ हदीस कोट करते, मौजू कोट करते, जो हम भी नहीं मानते। तो वो जो गलती निकालते हैं वो हदीस को मानते ही नहीं कि सही हदीस है। मुस्लिम को सिर्फ मानना